नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 का लोकसभा चुनाव कई पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है और उसमें एक कांग्रेस भी है जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसके सामने इस समय एक बहुत बड़ा संकट है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए। पार्टी का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। रहस्यकर राहुल गांधी एक उनके पास है जिसको लोग मजाक में लेते हैं, कोई सीरियसली सुनता नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं उसका मजाक बनाया जाता है और पिछली बार जिस तरह का हाल था 2024 में, ये सारे सर्वे बता रहे हैं कि जो कांग्रेस है 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं तो कहता हूं कि 25 तक सिमट के रह जाएगी और इसलिए पूरी ताकत के साथ इस बार कांग्रेस फिर से एक बार अपना जीने मरने का एक लक्ष्य समझते हुए पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाया जाए और आंकड़ा 100 का छू लिया जाए। अब इस कड़ी में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पिछली बार आपको याद होगा राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे थे, मंदिर मंदिर जा रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा स्नान कर रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने शायद तय कर लिया है कि वो हिंदू विरोधी चेहरा बनकर सामने आएगी और मुस्लिम वोट उसको एक तरफा लेने की कोशिश करेगी। और उसको लगता है कि एक तरफ मुस्लिम वोट अगर उसे मिल जाए, हिंदुओं की जो बटी हुई संख्या है उसमें वो जातियों में बांटकर कुछ वोट ले जाएगी और अपना पुराना सूत्र कि लोगों को बांटो और राज करो, इसके सहारे 100 का आंकड़ा शायद छू ले। सपना तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। और अब इस कड़ी में आपको बता दूं, सैम पित्रोदा ने एंट्री की है। आपको बताएं, याद होगा सैम पित्रोदा जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं और विदेश में आपको बता दें जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC, सैम पित्रोदा उसके अध्यक्ष हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब विदेश की यात्रा करते हैं सैम पित्रोदा हर मीटिंग में नजर आते हैं। सैम पित्रोदा वो व्यक्ति है जो कांग्रेस का विदेश विभाग समझते हैं, एक तरह से विदेश की फंडिंग करने का काम करते हैं, विदेश में कांग्रेस के लिए चंदा जुटाते हैं। और इसलिए वो एक राहुल गांधी को उस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो हमने देखा है सैम पित्रोदा जो अरेंजमेंट करते हैं विदेशों में, उसमें कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई दिए हैं जो देश विरोधी हैं, वामपंथी हैं, हिंदू विरोधी हैं। और अब सैम पित्रोदा खुलकर सामने आ गए और उन्होंने यह तक कह दिया, बाकायदा ANI पर बयान दिया, यानी जानबूझकर इस बयान को प्रसारित कांग्रेस कराना चाहती है कि कांग्रेस की जो नीति है वो ये है कि वो हिंदू विरोधी है और वो हिंदू राष्ट्र को कतई भी बनने नहीं देगी। सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि जब मोदी जी मंदिरों में जाते हैं तो वो उन्हें परेशान करता है। वो कहते हैं मंदिर जाना चाहिए पर कभी कभी जाना चाहिए, मेन मुख्य रोल में क्यों होते हैं वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्या मुद्दा आज की डेट में राम मंदिर है? सैम पित्रोदा सवाल उठाते हैं। तो सैम पित्रोदा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्र भाषा में कहना चाहता हूं कि आप मस्जिद जाएं, आप गिरजाघर जाएं और आप रोज जाएं, इस देश में किसी को दिक्कत नहीं है। आप मोदी जी के मंदिर जाने पर परेशान हो जाते हैं। वो हिंदू हैं, कहां जाएंगे? मंदिर नहीं जाएंगे तो आप कहां देखना चाहते हैं? और आप ये बयान दे रहे हैं कि वो राम मंदिर जो है आज मुद्दा नहीं है। पित्रोदा जी, आपके लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, लेकिन इस देश के करोड़ों सनातनियों के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राम इस देश की आत्मा है। राम हमारे उस राम के अंश मेरे शरीर को चला रही है जिसको मैं मानता हूं आत्मा। और इसलिए जिसके भी रगों में खून बह रहा है, इस देश की धरती पे जन्मा हुआ वो राम का वंशज, राम की संतानें, उसके लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं होता तो जो बाबर आक्रमणकारी इस देश में आया था उसने फिर उस राम के मंदिर को क्यों ध्वस्त किया? अगर राम का मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं था तो कांग्रेस ने इस देश की आजादी से लेकर 65 साल तक उस राम के मंदिर को क्यों बनने नहीं दिया? अगर राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं था तो कांग्रेस ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया यह सिद्ध करने में कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है।
अगर राम मंदिर ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, तब मुझे यह बताएं कि जब राम मंदिर के बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी ढांचे को ढहाया, 5 राज्यों की सरकार गिरा दी। क्यों? मुद्दा बड़ा नहीं था, तो फिर उसका ताला खुलवाने का अरेंजमेंट क्यों करवाया गया था? सैम पित्रोदा जी, आपकी समस्या समझ में आ रही है। आपको केवल दिक्कत है राम से, आपको दिक्कत है हिंदुओं से, आपको दिक्कत है हिंदुत्व से, और इसलिए आप कह रहे हैं कि 2024 तय करेगा कि ये जो अगले वाला आने वाला समय है ये कैसा चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या हमें एक ऐसा देश चाहिए जो समावेशी हो। तो सैम पित्रोदा जी, ये भी मैं आपको बता दूं, हमें इस देश को कतई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देना है और हमें नहीं चाहिए सेकुलर देश। यह सेकुलर शब्द कांग्रेस का लाया हुआ है, छदम है। सेकुलर नाम की कोई चीज होती नहीं है। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, यह हिंदू राष्ट्र है। इसमें से अगर एक कोई देश कटा है, वो बांग्लादेश कट गया, फिर पाकिस्तान कट गया, उन्होंने उसका नाम पाकिस्तान रखा, इस्लामिक राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बचा है। आपको अगर इस हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है तो यह आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इस देश के करोड़ों सनातनी, जो इस देश का बहुसंख्यक है, वो तो चाहता है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने। आप कह रहे हैं कि 2024 तय करेगा कि आपको कैसा देश चाहिए, तो तय है भाई। 2014 में देश की जनता ने तय कर दिया कि हमको वैसा देश चाहिए जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक वो चला रहा है, चुनकर भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस के स्वयंसेवक को लोगों ने चुना प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में। उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक को फिर से चुना और 2024 में तीसरी बार चुनने जा रहे हैं। तो सैम पित्रोदा जी, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। समझें कि देश की इच्छा क्या है, आपको नहीं पता लग रहा। 2014 में देश ने निर्णय दे दिया, 19 में दे दिया, 24 के सभी सर्वे बता रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह की साजिशें रच रहे हैं, इस देश को आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र करने वालों के साथ मिले हुए हैं। आपके षड्यंत्र के कारण पीएफआई जैसी, सिम्मी जैसी संस्थाएं पनपती रही और आपने कभी भी, यानी कांग्रेस ने कभी भी उस पर बैन लगाने की और अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। अरबों करोड़ों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस ने दी, यहां तक कि 14 के पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन की जमीन दे दी। हिंदुओं के तो मंदिर के लिए, एक मंदिर के लिए जगह नहीं दी। सैम पित्रोदा जी, कांग्रेस का चेहरा पहले से ही इस देशवासियों को पता है, लेकिन आपने अच्छा किया, अब अपना जो उद्गार है वो बता दिया कि आपको राम का मंदिर एक मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लगता होगा कि राम मंदिर क्यों बना रहे हैं ये हिंदू, ना बनाएं। आपके हिसाब से तो विवाद चलता रहना चाहिए था, या तो वहां बाबरी ढांचा होना चाहिए था। कांग्रेस ने तो यही कोशिश की, लेकिन आज करोड़ों सनातनी गर्व से महसूस कर रहे हैं कि 500 साल का जो हमारा संघर्ष वाला एक पल था वो अब समाप्त होने जा रहा है। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की। तो भैया, सैम पित्रोदा जी के जरिए कांग्रेस अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि विदेशों में जो भारत विरोधी शक्तियां बैठी हैं, जो हिंदुत्व विरोधी शक्तियां बैठी हैं, जो आरएसएस को बैन और खत्म करने का सपना देख रही हैं, वो मैसेज दे रही है कांग्रेस कि सैम पित्रोदा बयान दे रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं विदेश में जो बैठे हुए लोग हैं, भारत विरोधी ताकत, हिंदुत्व विरोधी ताकत, सनातन विरोधी ताकतों को, कि भाई कांग्रेस को अगर आप सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को आप चंदा देंगे, राहुल गांधी को यदि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो ही एक ऐसा नेता है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने के लिए कृत संकल्प है। आरएसएस को बैन करने की बातें करता है, साधुओं को पकड़ पकड़ के आतंकवादी बना देता है, और तो और सेना को भी कमजोर बनाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, यहां तक कि सेना के कर्नल को आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया गया। यह अगर कोई काम कर सकता है, और ये जो बात कर रहे हैं ना लोकतंत्र की, इन्होंने ही शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यदि किसी ने पार की है तो वो तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपने पुराने रूप में आ गई है और उसको लगता है कि इस देश के मुस्लिम वोट
और दलित, पिछड़ा हुआ, आदिवासी शब्द बोल बोल कर वो कुछ वोट ले जाए, कुछ वोट ले जाए कि ना ले जाए, ये तो राहुल गांधी को पता ही लग गया है, कांग्रेसियों को पता लग गया है। सरकार तो बनने से रही, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से सैम पित्रोदा से कहलवाओ, फिर राहुल गांधी कहेंगे, और एक ये माहौल बनाना चाहते हैं, जो भी इस्लामिक देश हैं या जो ईसाई कंट्रियां हैं, ये उनको केवल ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम हैं हिंदुओं के कट्टर दुश्मन, हम हैं हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन, हम हैं मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, और इसलिए आप कृपया करके हमें चंदा दें ताकि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए। कवायद केवल चंदा लेने की है, वोट तो इनको मिलेगी नहीं। और जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान राम मंदिर के विरोध में आया है, हिंदुत्व के विरोध में आया है, हिंदू राष्ट्र के विरोध में आया है, मैं सभी सनातनियों और हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जो भी आज कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, जो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, सोचें, अपनी गिरबान में झांकें कि ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश के बंटवारे करा दिए, लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप भूल गए। तो याद रखिए कि जो भव्य अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, जैसे जैसे मंदिर की खबरें बाहर आ रही हैं, ये जो वामपंथी है और ये जो कांग्रेसी है, इनके छाती पे सांप लौट रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये तो ऐसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें सरकार का पूरा अमला शामिल है, यही तो हिंदू राष्ट्र है। तो कांग्रेस इस हिंदू राष्ट्र के बनते हुए स्वरूप में एक अड़ंगा अटकाना चाहती है, लेकिन सैम पित्रोदा को मैं कह देना चाहता हूं कि आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आज सनातनी जाग चुका है। जो 2014 में था उससे ज्यादा 2019 में जागृत हुआ, और जो 2019 की स्थिति थी आज उससे इतना गुना स्थिति ज्यादा है कि आज मोदी जी को चुनाव प्रचार के भी लिए जाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के नागरिक सनातनी मोदी जी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और तन मन धन से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही स्थापित करके दम लेंगे। आप में ताकत हो तो रोक के दिखाओ, और मेरा दावा है कि इसी तरह बयानबाजी करते रहिए, इसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहिए, 25 पे ना सिमट जाओ तो कहना। आप दर्शक अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आप मेरे इस अनुमान से, मेरी राय से सहमत हैं, और सैम पित्रोदा का राम मंदिर के विरोध में जो बयान आया है, जिस तरह से उसने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हमको कैसा देश चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।